ईरान को घुटनों पर लाने का ख्वाब देखने वाले सुपर पावर अमेरिका की साख, शान और सुपर पावर का ताज सब गिर चुका है। जिस हुर्मुज ब्लॉकेड के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को डरा रहा था, वो कागजी शेर साबित हुआ। इस्लामाबाद में बातचीत क्या टूटी। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि बातचीत फिर शुरू करनी होगी। अमेरिका का इस बदले सुर और रुख को डिप्लोमेसी शिकस्त की वजह से है, क्योंकि कल तक जो तेवर आर पार के थे वो अब समझौते की गुहार में बदल गए हैं। अमेरिकी नेवी ने हुर्मुज की खाड़ी में जाल तो बिछाया, लेकिन ईरान ने उसे तार तार कर दिया। खबर है कि पिछले 24 घंटे में नाकेबंदी के बावजूद ईरान से जुड़े कम से कम 4 कार्गो शिप सीना तानकर हुर्मुज स्ट्रेट पार कर गए। इनमें से 2 तो सीधे ईरानी बंदरगाहों से निकले थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ और जहाज भी अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बिना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये साफ है कि ट्रंप की घेराबंदी पूरी तरह फेल हो चुकी और फिर उन्होंने मान भी लिया कि ये ब्लॉकेड हटा रहे हैं, और ईरान ने साबित कर दिया कि उसे डराना इतना आसान नहीं है। और शायद इसीलिए ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ गए। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप के अल्फाज उनकी बेचैनी बयान कर रहे हैं। ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा कि आगे इस्लामाबाद रुकना चाहिए, क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है और हमारा झुकाव भी वहीं जाने का ज्यादा है। जंग खत्म करने के लिए बातचीत इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के भी सुर बदल चुके हैं। वैंस स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। जेडी वैंस कह रहे हैं कि ईरान का डेलीगेशन फिर बातचीत चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि खुद वॉशिंगटन इस वक्त किसी भी तरह इज्जत बचाकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। जो अमेरिका कल तक शर्तें थोप रहा था ईरान पर, वो आज मेज पर लौटने के बहाने तलाश कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी मुहर लगा दी है कि बातचीत दोबारा शुरू होने वाली है, और इसके ज्यादा इम्कानात भी हैं। हालांकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान अब तक नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के कुछ अफसरों ने भी इशारे दिए हैं कि दोनों मुल्कों का डेलीगेशन इस हफ्ते के आखिर तक फिर से मिल सकता है। यानी साफ है कि इस्लामाबाद अगले 1-2 दिन में फिर से एक हाई वोल्टेज ड्रामे का मरकज बनने वाला है। जैसे ही जंग खत्म करने की बात फैली और ट्रंप के सुर नरम पड़े, सुलगते हुए तेल बाजार को थोड़ी ठंडक मिली। तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गई। बाजार को भी समझ में आ गया है कि अमेरिका की धमकियां सिर्फ बयानबाजी है। अगर अमेरिका वाकई अपनी जिद पर अड़ा रहता तो दुनिया की इकोनॉमी अब तक तबाह हो चुकी होती, लेकिन अपनी साख बचाने के चक्कर में अमेरिका ने पूरी दुनिया को महंगाई की आग में झोंकने की जो कोशिश की थी, उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। हालांकि IMF ने वार्निंग दी है कि यह जंग ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की गर्त में जरूर धकेल देगी। कुल मिलाकर इस जंग की पूरी टाइमलाइन अमेरिका के लिए एक शर्मनाक मोड़ है। अपनी फौज और सैंक्शंस का रोब दिखाने वाला वॉशिंगटन अब इस्लामाबाद की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। नाकेबंदी फेल हो गई है, जहाज निकल गए और ईरान टस से मस नहीं हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह हफ्ता कड़वे घूंट पीने जैसा होने वाला है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर अपनी ही बिछाई बिसात पर चारों खाने चित हो गया है।